हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला के 75+ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। किसके शासनकाल को मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके शासनकाल को मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो सही उत्तर है जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण, वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण, वर्षा में नाचता हुआ मोर बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है। मेवाड़ शैली में प्रमुख रूप से किन रंगों का प्रयोग हुआ? तो मेवाड़ शैली में प्रमुख रूप से लाल, पीला और केसरी रंग का प्रयोग हुआ। पिछवाई शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की। किशनगढ़ शैली के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? तो किशनगढ़ शैली के खोजकर्ता या प्रवर्तक एरिक डिक्सन तथा डॉक्टर फयाज अली। किस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? तो बूंदी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। किसका काल बीकानेर शैली का सर्वोत्कृष्ट काल माना जाता है? तो राजा अनूप सिंह के काल को बीकानेर शैली का सर्वोत्कृष्ट काल माना जाता है। विभिन्न आखेट दृश्य रानियों द्वारा शिकार करना किस शैली की विशेषता है? कोटा शैली की। महाराजा ईश्वरी सिंह का आदम कद का चित्र किस शैली की विशेषता है? तो महाराजा ईश्वरी सिंह का आदम कद का जो चित्र है वो जयपुर शैली की विशेषता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग चित्रशाला यानी रंगशाला जो कि बूंदी में है को कहा जाता है। चांदनी रात की संगोष्ठी जो कि चित्रकार अमरचंद द्वारा सावंत सिंह के काल में बनाया गया था किस शैली का है? तो चांदनी रात की संगोष्ठी जिसके चित्रकार हैं अमरचंद और किसके काल में बनाया था? ये सावंत सिंह के काल में, और यह किशनगढ़ शैली का है। चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार कमलचंद्र हैं। अगला है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एवं सुपासना चरित्रम ग्रंथ किस चित्र शैली के हैं? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सुपासना चरित्रम मेवाड़ शैली के हैं। एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र शैली को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी गई? तो बनी ठनी को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार। तो मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं? कृपाराम, नासिरुद्दीन, हीरानंद, मनोहर, कमलचंद्र, जगन्नाथ, धनराज, जयनाथ, सुकनुद्दीन। ये सुकनुद्दीन है, रुकनुद्दीन अलग है, सुकनुद्दीन अलग है, ध्यान रखें। भैरूराम, साहिबदीन, उमरा। तो यह मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कृपाराम, नासिरुद्दीन, हीरानंद, मनोहर, कमलचंद्र, जगन्नाथ, धनराज, जयनाथ, सुकनुद्दीन, भैरूराम, साहिबदीन, उमरा। केशव की रसिक प्रिया तथा कलला दमना का चित्रण किस शैली का है? तो केशव की रसिक प्रिया तथा कलला दमना का चित्रण मेवाड़ शैली का है। किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो अमर सिंह प्रथम का काल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार राय सिंह, अली रजा,
शाह मोहम्मद, हामिद हसन, रुकनुद्दीन। तो रुकनुद्दीन है बीकानेर का और सुकनुद्दीन है मेवाड़ का। आसिर खां, रामलाल जाट, ये रामलाल जाट है। इसके अलावा रामलाल एक और भी आएगा। मुन्ना लाल। रंगशाला चित्रशाला जो कि तारागढ़ में है, तारागढ़ दुर्ग में है, किसने निर्माण करवाया? तो रंगशाला चित्रशाला कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण महाराव उमेद सिंह ने करवाया। चितेरा एवं धोरा संस्था। अब जो हम संस्थाएं पढ़ेंगे कुछ जो कि चित्रकला से संबंधित हैं। तो चितेरा एवं धोरा संस्था कहाँ स्थित है? जोधपुर में। टकमण 28 एवं तुलिका कलाकार परिषद कहाँ स्थित है? उदयपुर में। टकमण 28 एवं तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर में स्थित है। सरस्वती भंडार संस्थान उदयपुर में। पोथीखाना पुस्तकालय जयपुर में। मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। तो मान प्रकाश पुस्तकालय मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। जिमदत्त सूरी जैन भंडार कहाँ स्थित है? सोनार दुर्ग में। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सोनार दुर्ग कहाँ है। अगला है देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर को जाता है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? श्रीधर को। सूपसना चरित्रम चित्र ग्रंथ महाराणा मोक्कल के समय किस चित्रकार द्वारा बनवाया गया? तो सूपसना चरित्रम चित्र ग्रंथ महाराणा मोक्कल के समय हीरानंद नामक चित्रकार ने बनवाया था। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार। तो रामलाल, वो रामलाल जाट था, ये रामलाल अलग है। तो बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार रामलाल, अहमद अली, सुरजन, नूर मोहम्मद। तो रामलाल, अहमद अली, सुरजन, नूर मोहम्मद बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। चितेरों की ओवरी, जिसे तस्वीरों कारखानों भी कहा जाता है, किस शैली का है? तो तस्वीरों कारखानों यानी चितेरों की ओवरी मेवाड़ शैली का है। अत्यधिक महीन एवं पारदर्शी वस्त्रों में स्नान करती हुई नायिका का चित्रण किस शैली का है? अत्यधिक महीन एवं पारदर्शी वस्त्रों में स्नान करती हुई नायिका का चित्रण किस शैली का है? तो यह चित्रण बूंदी शैली का है। अगला क्वेश्चन, राम रावण युद्ध का चित्रण एवं सप्तशती चित्रण किस शैली का है? राम रावण युद्ध का चित्रण एवं सप्तशती चित्रण जोधपुर शैली का है। बणी ठणी का मूल नाम क्या था? तो बणी ठणी का मूल नाम विष्णुप्रिया था। बणी ठणी का मूल नाम विष्णुप्रिया था। चित्रकला के विकास हेतु आयमा तथा कलावृत्त संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो चित्रकला के विकास हेतु आयमा तथा कलावृत्त संस्थान जयपुर में स्थित हैं। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया? तो राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आराइश पद्धति का प्रयोग किया गया। और आपको पता है कि भित्ति चित्र बूंदी और शेखावाटी के प्रसिद्ध हैं। ब्राउन महोदय ने राजस्थानी शैली को कौन सी शैली बताया? तो ब्राउन महोदय ने राजस्थानी शैली को राजपूताना शैली बताया। आदमकद व्यक्ति का चित्र एवं बड़े बड़े पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? जयपुर शैली की। श्रीलाल जोशी, नंद किशोर जोशी, प्रकाश जोशी,
शांतिलाल जोशी राजस्थान की किस प्रकार की शैली से संबंधित हैं? तो ये फड़ चित्रकला शैली से संबंधित हैं। श्रीलाल जोशी, नंदकिशोर जोशी, प्रकाश जोशी, शांतिलाल जोशी फड़ चित्रकला शैली से संबंधित हैं। रसराज नामक ग्रंथ जो कि जोधपुर के महामंदिर में है, किसने बनाया? तो रसराज नामक ग्रंथ, चित्र ग्रंथ जो कि जोधपुर के महामंदिर में है, मत्तेराम नामक चित्रकार ने बनवाया। अलवर शैली किन शैलियों का समन्वय है या मिश्रण है? तो अलवर शैली ईरानी, मुगल एवं जयपुर शैली का समन्वय है। अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार, तो अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल। और इनसे संबंधित क्वेश्चन आ भी चुका है जिसमें असुमेलित छांटना था, नानक राम उसमें असुमेलित था। तो अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल, डालचंद, शालिग्राम सहदेव, शालिग्राम सहदेव बहुत ही इंपॉर्टेंट, बुद्धाराम, गुलाम अली, बलदेव। तो ये सभी चित्रकार प्रमुख हैं, जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल, लालचंद, शालिग्राम सहदेव, बुद्धाराम, गुलाम अली, बलदेव। अगला है वेश्याओं के चित्र प्रमुखतः किस शैली की विशेषता है? तो वेश्याओं के चित्र प्रमुख रूप से अलवर शैली की विशेषता है, जिसे गणिकाएं भी कहते हैं। अलवर शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो अलवर शैली का स्वर्णकाल विनय सिंह के काल को कहा जाता है। बलखाती बालों की लट का एक और झुका होना किस शैली की विशेषता है? तो बलखाती बालों की एक लट का एक और दूसरी तरफ झुका होना शेखावाटी शैली की विशेषता है। एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ करने वाले राजस्थान के प्रथम चित्रकार, तो एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ करने वाले राजस्थान के प्रथम चित्रकार राम गोपाल विजयवर्गीय हैं। राजस्थान की किस चित्र शैली के होली के चित्र प्रसिद्ध हैं? तो बूंदी शैली के होली के चित्र प्रसिद्ध हैं। वहीं मधुमालती की कथा नामक प्रसिद्ध चित्र कोटा शैली का है। तो मधुमालती की कथा नामक प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? कोटा शैली का। रूपमती, बाज बहादुर, मूमल दे, निहाल दे, उजली जेठवा, ढोला मारू किस शैली के प्रतीक चित्र हैं? जैसलमेर के। वैसे ये ढोला मारू है, ये जहाँ तक मुझे लगता है जोधपुर शैली का है। अगला है राजस्थान की किस चित्र शैली में आम के वृक्षों की पृष्ठभूमि दर्शनीय है? तो जोधपुर शैली में आम के वृक्षों की पृष्ठभूमि दर्शनीय है। राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक आनंद कुमार स्वामी हैं। औद न्यूतिवृत्ति 10 वैकालिका सूत्र चूरणी चित्रकला आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये जो चित्रकला आकृतियाँ हैं औद न्यूतिवृत्ति 10 वैकालिका सूत्र चूरणी, ये जैसलमेर दुर्ग से प्राप्त हुई हैं, जैसलमेर दुर्ग में हैं। देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार, तो देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं बैजनाथ, बगता, केवला, चोखा। किसका काल नाथद्वारा शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? राजसिंह का काल। देवगढ़ शैली किन शैलियों का मिश्रण है? तो देवगढ़ शैली मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली का मिश्रण है। किसके शासनकाल को बूंदी शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो बूंदी शैली का स्वर्ण काल बिशन सिंह के काल को कहा जाता है। गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्र शैली से है? गीत गोविंद सार का संबंध मेवाड़ शैली से है। विशाल नेत्र, चित्रों में लाल रंग व कदम के
वृक्ष की प्रधानता किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? तो मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। विशाल नेत्र, चित्रों में लाल रंग एवं कदम के वृक्ष की प्रधानता मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। मेवाड़ एवं ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के सहमिश्रण से किस शैली का उद्भव हुआ? तो मेवाड़ एवं ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के सहमिश्रण से नाथद्वारा शैली का उद्भव हुआ 10 जनवरी 1672। बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किस शासक के काल में हुआ? तो बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास पूछा है, तो बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास राव सुरजन सिंह के काल में हुआ। अगला है बलदेव एवं गुलाम अली किस शासक के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो बलदेव एवं गुलाम अली अलवर शासक विनय सिंह के प्रसिद्ध चित्रकार थे। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? निहाल चंद सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। मारवाड़ चित्रकला की उपशैलियाँ, तो मारवाड़ चित्रकला की उपशैलियाँ हैं किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली। कमल से भरे सरोवर किस शैली की विशेषता है? तो कमल से भरे सरोवर किशनगढ़ शैली की विशेषता है। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार, तो कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं डालू, रघुनाथ, लच्छीराम, गोविंदराम, लालचंद, लक्ष्मी नारायण, नूर मोहम्मद। तो डालू, रघुनाथ, लच्छीराम, गोविंदराम, लालचंद, लक्ष्मी नारायण। अगला है उनियारा शैली किस शैली की उपशैली है? उनियारा शैली ढूंढान शैली की उपशैली है। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार निहाल चंद, अमरचंद, लाडली दास, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, तुलसीदास, स्वाई राम जोशी, छोटू। तो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं निहाल चंद, अमरचंद, लाडली दास, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, तुलसीदास, स्वाईराम जोशी, छोटू। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार नारायण दास, अमरदास, शिवदास, नारायण दास, शिवदास भाटी, अमरदास भाटी, छज्जू, सैफू, रामा, नाथा, रतनजी भाटी, देवदास भाटी, जीतमल आदि जोधपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला नाथद्वारा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार चतुर्भुज, नारायण, घासीराम, उदयराम, खेतदान, खूबेराम, देवकृष्ण, हरदेव। तो नाथद्वारा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं चतुर्भुज, नारायण, घासीराम, उदयराम, खेतदान, खूबेराम, देवकृष्ण, हरदेव। राजस्थान ललित कला अकादमी, तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है। राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक, तो राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक राम गोपाल विजयवर्गीय को माना जाता है। भीली चित्रण के कारण भीलों का चितेरा, तो भीली चित्रण के कारण भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। भैंसों का चित्रण के कारण भैंसों का चितेरा, तो भैंसों के चित्रण के कारण भैंसों का चितेरा परमानंद चोइल को कहा जाता है। गांव का परिवेश चित्रण के कारण गांव का चितेरा भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है। ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री का जादूगर किसे माना जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को। कौन सी शैली के चित्रकार चित्र पर अपना नाम अंकित करते थे? तो बीकानेर शैली के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम अंकित करते थे। उत्तर ध्यान एवं कल्याण रागनी किस चित्रकार के प्रसिद्ध चित्र हैं? तो उत्तर ध्यान एवं कल्याण रागनी वीर जी के प्रसिद्ध चित्र हैं। लंबी नाक, पतले होठ, उन्नत गिरवा, आंखें कमल एवं मृग नैन जैसी, घेरदार घाघरा, तंग चोली, पारदर्शी ओढ़नी, मोतियों के आभूषण, मुख्य रूप से ऊंट एवं घोड़े का चित्रण, बारामासा, भगवत गीता, भगवत पुराण, कृष्ण लीला, राग रागनी, सामंती वैभव के दृश्य आदि चित्रण मिलते हैं बीकानेर शैली में। उस्ता कला एवं मथेरण कला बीकानेर की